चुनावों में पेट्रोल और डीजल के वेट को कम करने का मुद्दा काफ़ी ज़ोरों शोरों से उठा था। बीजेपी ने उस मुद्दे को काफ़ी उठाया था कि राजस्थान में जो पेट्रोल डीजल की कीमत है वह काफ़ी अधिक है। चुनाव हुआ, भाजपा की सरकार आ गई, लेकिन अभी तक पेट्रोल डीजल का जो वेट है उसमें कमी नहीं की गई। ऐसे में अब फिर से जो पेट्रोल पंप संचालक हैं, जो उनकी प्रदेश व्यापी हड़ताल है जो रहने वाली है, यानी रविवार से जो 48 घंटे तक उनकी हड़ताल है। देखिए, उससे पहले उदयपुर में जो पेट्रोल पंप है वहाँ पर लाइनें लगने लगी है। धीरे धीरे जो लोग हैं अब पेट्रोल पंपों पर पहुँच रहे हैं और पेट्रोल भराने लगे हैं। धीरे धीरे पेट्रोल डीजल पर जो हैं उसमें कहीं न कहीं कहें तो हम जो यहाँ के जो पदाधिकारी हैं, एसोसिएशन से जुड़े, उनसे बात करेंगे किस तरह की हड़ताल है, भाई साहब क्या रहने वाला है। जो हड़ताल की बात कर रहे हैं, स्ट्राइक की बात कर रहे हैं, चुनावों में मुद्दा काफ़ी उठा था, आपने भी प्रदेशव्यापी हड़ताल की थी लेकिन उस पर कुछ मिला नहीं। अब आगे की क्या रणनीति है? देखिए, राजस्थान पेट्रोलियम डीलर्स एसोसिएशन ने राजस्थान की जनता को मतलब सीमावर्ती राज्यों के मुकाबले बराबर डीजल और पेट्रोल की कीमतों पर माल दिलाने की इच्छा रखी है और जनता की मांग को पिछली बार भी उठाया है। और पिछली चुनाव के दौरान भारतीय जनता पार्टी ने इस मुद्दे को अपने हाथ में लिया, अपने विज्ञापनों में प्रथम स्थान दिया, पहले पॉइंट के रूप में इसको लिखा कि राजस्थान में कीमतें सरकार द्वारा ज़्यादा ली जा रही है, कांग्रेस सरकार द्वारा। मोदी जी ने भी अपने भाषणों में इसका जिक्र किया था कि हम पड़ोसी राज्यों के मुकाबले जो कीमतें ज़्यादा है उसे कम करेंगे। तो अब सरकार का गठन हुआ लगभग 2 माह से अधिक बीत चुका है और सरकार ने अभी तक इस बारे में कोई फैसला नहीं किया है। तो हम सरकार को याद दिलाने के लिए यह आंदोलन खड़ा कर रहे हैं कि भाई आपने जो वादा किया है उसे पूरा करने की कृपा करें। अगर आज नहीं करेंगे तो कुछ ही दिनों में राजस्थान में फिर से आचार संहिता लगने वाली है और आप चाहते हुए भी अगले 2 माह तक कीमतों को कम नहीं कर पाएंगे। तो यह सही समय है हमने याद दिलाने के लिए जनता की मांग या जनता की अपेक्षाएं जो सरकार से थी उसे उस सरकार तक पहुंचा रहे हैं। तो हमने कल सुबह 6 बजे से लेकर मंगलवार की सुबह 6 बजे तक समस्त राजस्थान के सभी पेट्रोल पंपों को बंद करने का जो निर्णय प्रदेश ने लिया है उसी निर्णय को उदयपुर एसोसिएशन लागू करेगी। भाई साहब, आप कह रहे हैं कि इस तरह की जो मांगे हैं, पहले भी प्रदर्शन हुए हैं, पहले भी इस तरह की हड़तालें रही हैं, पहले भी पेट्रोल पंप बंद किए गए, लेकिन वो मांगे अभी तक जो है आपकी जो वेट कम करने की मांगे क्या पूरी हो पाई है क्या? देखिए, हमने तो बहुत आंदोलन किए हैं, खूब मांगे, पत्राचार भी किए, हड़ताल भी किए, बंद भी किया, परंतु उस समय तत्कालीन सरकार ने कीमतें कम नहीं की। उसके बाद हठधर्मिता बनाए रखी थी और उसका परिणाम क्या हुआ आप देखें कि राजस्थान में जो तत्कालीन सरकार थी, कांग्रेस सरकार, उसकी बुरी कदर से हार हुई, उसके बड़े बड़े लोग हारे। तो जो जनता की बातों को नहीं सुनेगा उसका यही असर होगा। आप बताएं क्या रणनीति, जिस तरह से बात कर रहे हैं कि कल सुबह से मंगलवार की सुबह तक पेट्रोल पंप है जो बंद रहेंगे, लोगों में भी कहीं न कहीं देखने को मिलेगा, लोग बहुत कुछ दौड़ेंगे, इधर उधर होंगे, कैसे उस? सर, इस बात का मैं आपको बोलूं, हमने पिछले समय भी जब हमारी स्ट्राइक हुई थी, 1 या 2 दिन हड़ताल रही थी और उसके बाद में हड़ताल को तोड़ना पड़ा था, तब भी जनता से हमें पूरा समर्थन मिला था। जनता हमें यह कहते हुए पाई गई कि क्या हुआ, आप लोगों की स्ट्राइक लंबी चलानी चाहिए थी तो भाव कम करने पड़ते हैं। तो जनता से इस बार बोर्ड के एग्ज़ाम चल रहे हैं, निस्संदेह थोड़ी सी समस्या तो आएगी, बाकी जनता का पूरा समर्थन है। आज सवेरे से जिनको अपना अपना तेल लेना है 2 दिन के लिए, सभी जने ले रहे हैं, सभी पंपों पे भीड़ लगी हुई है और जनता का पूरा समर्थन इसलिए है कि पिछले 5 वर्षों में पूरा संघर्ष किया कि शायद भाव कम हो जाएंगे और जनता को गारंटी दी गई कि हमारी सरकार आते से ही भाव कम हो जाएगा। और राजस्थान की जनता जो कि देश में सबसे महंगा तेल खरीद रही है, उसने विधानसभा चुनाव में बहुत अच्छे वोटों से सरकार को जिताया। तो हमारा अभी भी सरकार से यही निवेदन है कि ये मांग जनता की एक जो आश्वासन दिया गया उसको अच्छी तरीके से मान लिए जाए और वापस लोकसभा चुनाव में भी पूरी सीटें लेके आए। आप बताएं, जिस तरह की बात हो रही है, चुनाव नज़दीक है, कहीं कि इसका असर चुनाव पर नहीं पड़ जाएगा? जिस तरह की आपका प्रदर्शन है, जो प्रदेशव्यापी हड़ताल है, लोकसभा विधानसभा चुनाव भी देखे गए और अब लोकसभा चुनाव है, तो कोई इसका असर लोकसभा पर नहीं पड़ेगा? डेफिनेटली पेट्रोल और डीजल एक आम आदमी की जेब पे बहुत बड़ा भार डालता है और उसके मासिक खर्चे का एक बहुत बड़ा हिस्सा पेट्रोल और डीजल पे जाता है। तो अगर जनता, सरकार इसको उचित समझते हुए अगर इसमें थोड़ा भी राहत प्रदान करती है, जैसा उन्होंने ही उसमें अपने इलेक्शन कैंपेन में सरकार को उसका रिजल्ट दिखाएगी, तो चुनाव पे डेफिनेटली इस चीज़ का असर पड़ेगा। और हम भी यही चाह रहे हैं कि चुनाव आचार
संहिता घोषित होने से पहले जनता को इस महंगाई की मार से राहत मिल सके। आप बताएं, जिस तरह की हड़ताल की बात कर रहे हैं, प्रदेश व्यापी हड़ताल है, तो लोगों को भी परेशानी भी आएगी, आपकी भी मांगे जायज़ है। जिस तरह से गुजरात में पेट्रोल सस्ता है, राजस्थान में महंगा, पहले भी हड़तालें हुई, कुछ परिणाम निकला क्या उसका? पहले का हम शुरू से संघर्ष करते आ रहे हैं कि हमारे राजस्थान की जनता को तेल में राहत दी जाए। राजस्थान में वेट सबसे ज़्यादा है और हम चाहते हैं कि ये पेट्रोल डीजल आम वस्तु है, हर आदमी इसका यूज़ करता है, ट्रांसपोर्टेशन में है, ऑटो रिक्शा में है, ट्रैवल बिजनेस है, इन सब में ये सबसे ज़्यादा खपत इसी की होती है। इससे हर चीज़ महंगाई होती जा रही है और इस महंगाई की मार से जनता को राहत मिले। अगर जनता को राहत सरकार दिलाती है तो सरकार उनको अच्छे वोटों से जिता के उनका मनोबल बढ़ाएगी। अब इस तरह का जिताने की बात आपने विधानसभा में भी की थी, जिस तरह से डबल इंजन की सरकार है, जो जिस तरह से भाजपा लगातार इस मुद्दे को उठाती है, और आपने भी कहा था कि उस समय पहले की हड़ताल में कि अगर नहीं रहता परिणाम, तो आगामी लोकसभा चुनाव भी है, तो क्या अगर नहीं होता है तो उसका जो परिणाम है लोकसभा चुनाव में मिलेगा देखने को? मोदी जी ने अपने घोषणा पत्र में ये भी एजेंडा रखा था कि हम पेट्रोल डीजल की राजस्थान में सरकार आएगी तो हम कम कर देंगे। हम उसी वादे को याद दिला रहे हैं ताकि जनता और हम यहाँ के प्रदेशवासियों को राहत मिले। कि जिस तरह से जो पेट्रोल पंप संचालक है उनका कहना है कि जिस तरह से जो वेट में लगातार जो देखने को मिला है, पिछली जो सरकार थी उसमें भी इनकी हड़ताल रही थी, लेकिन उस समय कुछ वार्ता हुई थी, जो वार्ता सफल नहीं हो पाई, और अब इनकी हड़ताल है जो इस रविवार की सुबह से मंगलवार की सुबह तक पूरे प्रदेश में हड़ताल रहेगी और पेट्रोल पंप है जो बंद रहेंगे। TV9 के लिए राजेश डांगी।